हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक है जो एक्सरसाइज चल रहा है 7.4 और ये क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि बिंदु 6, -6, 3, -7 और 3 से होकर जाने वाली वृत्त के केंद्र ज्ञात करें। अच्छा, ये रेखा है, कोई रेखा बना रहा है वृत्त से 3 गो भुजा, तो करा कि बीच में जो केंद्रक है एक्स कुछ भी मान लेते हैं, तो केंद्रक का मान बताइए। तो चलिए इसको हम डायग्राम यानी कि पिक्चर से सहायता से समझते हैं। चलिए सबसे पहले तो कहा वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है। तो सबसे पहले वृत्त बना लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे हम वृत्त बनाते हैं, ये रहा वृत्त, ठीक है। और ये वृत्त का जो बीच में भाग होता है ना, ये केंद्रक होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक भुजा आया, मान लेते हैं कि एक भुजा यहाँ से सीधे यहाँ तक आया, एक भुजा यहाँ से यहाँ आ गया, एक भुजा हो सकता है कि ऐसे भाग गया। अब बीच में से भाग रहा है, तो ये जो बीच वाला भाग है ये केंद्रक है, तो केंद्रक को हम क्या मान लिए? वो मान लिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ए भुजा आया, ये बी भुजा हो गया और ये सी भुजा हो गया। अब इस सभी का एक चीज दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है इसका? तो इसका बिंदु दिया हुआ है। कौन कौन सा बिंदु? तो ए का बिंदु। तो ए का बिंदु दिया हुआ है कितना? 6, -6। बी का दिया हुआ है 3, -7 और सी का दिया हुआ है 3, 3 और ई कुछ भी नहीं दिया। मान लेते हैं कि इसका हम एक्स और वाई मान लिए। हमें क्या बोला है कि केंद्रक जो है ना, इस केंद्रक को बताइए केंद्रक का बिंदु क्या होगा। सभी का बिंदु दे दिया और यहीं से जा रहा है, इसी का बिंदु नहीं दिया, तो यही बिंदु हमको क्या करना है? निकालना है। तो फिर अब यहाँ से हल लिखेंगे। क्या करेंगे? हल। तो यहाँ से लिखेंगे हल और लिखेंगे कि माना कि वृत्त पर, ये पूरा क्या है? ये पूरा का नाम हो गया वृत्त। क्या है? वृत्त हो गया। तो वृत्त पर ए का बिंदु दे दिया 6 और -6, बी का दे दिया हुआ है 3 और 7 और सी का दे दिया हुआ है 3, 3 और केंद्रक है। अब केंद्रक क्या है? तो केंद्रक तो एक्स वाई तो अपना से माने हैं ना, एक्स वाई तो दिया नहीं था। तो यहाँ से लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र ओ है। क्या है? ओ है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ है, तो माना कि केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स और वाई है, माने हुए हैं, यानी कि इसका निर्देशांक नहीं दिया था, लेकिन निर्देशांक हम मान लिए। जब हम माने ना निर्देशांक, तो देख लीजिए ए भुजा, ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ है। तो देखिए वहाँ से इस सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जब केंद्र से जितना लंबाई इधर जाएगा ना, उतना लंबाई गोल गोल घूमेगा। तो ये भुजा बराबर होगा किसका? इसके बराबर। ये भुजा फिर इसके बराबर। ये मतलब ये जितनी जो भुजा है ये सभी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और ये भी क्या है? एक वृत्त का त्रिज्या भी है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। कौन सा? तो देखिए ओ ए फिर ओ बी फिर ओ सी, ये सभी बराबर है। किसकी बराबर है? तो ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या तो है, लेकिन ये आपस में क्या है? ये बराबर है। क्या है? बराबर है। तो मान लेते हैं कि हम दो भुजा को बराबर कर देते हैं, ओ ए और ओ बी को बराबर करते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी। तो इसका हम क्या करेंगे? ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ओ बी और ए बी का भुजा देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा पिक्चर को समझते हैं।
तो चलिए यहाँ पे क्या करना है कि ओ ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, रूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओ ए, तो ओ ए हो गया, ओ का मान यहाँ पे x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए हम करेंगे ओ ए का मान। तो ए के बराबर अगर देखते हैं तो x1, तो यहाँ पे वही हो जाएगा x1 और x2 का स्क्वायर और y2 y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है x1 माइनस x2 का स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब फिर करना है बराबर, अब फिर सेम चीज़ इसमें भी करना है, फिर इसमें करना है x1 माइनस x2, क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे x1 ले लिए है ना, अच्छा हाँ इसमें भी ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर करना है। अब इसमें x1 x2 कौन है, तो आपको तो पता चल गया ना कि x1 x2 कौन है। तो यहाँ से आपको x1, आइए यहाँ पे देख लीजिए x1, तो x1 x ही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x2, तो x2 के स्थान पर 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस y1, तो y1 के स्थान पर y है, तो यहाँ पे y माइनस y2 के स्थान पर -6 है, तो माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं +6 का स्क्वायर बराबर x1 के स्थान पर x ही है माइनस x2 के स्थान पर कितना है, तो अभी देखिए इस वाले भाग में देखिए x2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस y1, तो इसमें y1 वही रह जाएगा y माइनस y2 के स्थान पर कितना है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर आप समझ आया ना, ए भुजा ए लिए हैं ए ओ ए, तो यहाँ से ओ ए है, ठीक है, ओ बी, तो यहाँ से ये भुजा ओ बी है, समझ आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको फार्मूला पर आपको सेट करना है, तो सेट करने के लिए आपको 2 फार्मूला आपको तो याद ही होगा, और नहीं है तो आइए हम बताते हैं कौन सा फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इसी फार्मूला पर सेट करना है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको दूसरा रूप में लिखना होगा, तो इसको दूसरा रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, दोनों का सेम ही है, इसको इधर उधर ऐसे भी लिखा जाता है, कोई एक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको लिखना है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम आप दोनों में से कोई एक पर यूज करना है, ठीक है। अब यही दोनों फार्मूला पर हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, समझना है। आइए अब पहले इसको a माइनस 6 का स्क्वायर, तो इसको लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, उसके बाद फार्मूला होता है माइनस 2ab यानी कि 2xy, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका, तो यहाँ पे प्लस का निशान देंगे, a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2, देखिए 2 हो जाएगा ab यानी कि डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, चलिए नहीं लिख सकते हैं, आपको समझा ही देता है 2yb, ठीक है, बराबर। अब इतना को हम गुना किए तो इतना है, अब इस वाले को पूरा को गुना करेंगे यानी कि a माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x3 प्लस, उसके बाद अब इसका y का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2
ए बी हो गया। ठीक है, देखिए कॉपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये थोड़ा सा लंबा भागेगा और बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए इसको एक ही लाइन में लिया हूँ। प्लीज़ भाई इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आगे क्या करना है तो देखिए, अब इसको गुना करके चेंज कीजिए। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे माइनस 6 दूना 12 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 छक 36 प्लस 6 दूना 12 वाई। ठीक, बराबर एक्स का स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर वाई ही रह जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा अब प्लस 7 दूना 14 वाई हो जाएगा। दैट्स क्लियर, समझ में आया ना जी। आपको एक बार वीडियो को समझ में नहीं आया ना तो एक बार क्या कीजिए, पहले के वीडियो को ऐसे ही देख लीजिए, उसके बाद दूसरे बार भी वीडियो को देखते जाइए और कॉपी पर उससे सॉल्व करते जाइए, आपको दैट्स क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ना, अब इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, सॉरी इतना बड़ा है कैसे बनेगा, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको जोड़ा जोड़ा मिला देना है। गोरका को गोरका के साथ, करियक्का को करियक्का के साथ मिला दो, मोटका को मोटका के साथ मिला दो, बड़का के बड़का के साथ मिला दो। तो चलिए यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, देखिए लेकिन एक्स स्क्वायर कटेगा, कैसे कटेगा कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस कटता है, तो डायरेक्टली हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम काट देते हैं, तो एक्स स्क्वायर कट गया। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ई प्लस बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर ए भी कट गया। और खोजिए और क्या क्या कटने वाला है, तो यहाँ पे 6x बच गया, 12x 36 बच गया, 36 बच गया, 49 अब कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला है तो हम क्या करेंगे, अब इसको देख लीजिए कौन कौन कहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इधर बच गया हुआ है 12x, क्या है 12x, तो जो जो बच गया ना पहले उसको हम लिख लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बच गया हुआ है 36 माइनस 12x फिर प्लस यहाँ पे 36 प्लस 12y बराबर इधर बच गया हुआ है 9 माइनस 6x फिर बच गया 49 और प्लस 14y। अब देख लीजिए, अब इस स्थिति में आपको करना क्या है, y का मान एक साथ रखिए, x का मान एक साथ रखिए, तब आपको देखिए, तो ये देखिए -6 है, क्या है -6 है, तो हम क्या करते हैं पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे लिख दीजिए 72 माइनस 12x प्लस और यहाँ पे y था, सॉरी यहाँ पे 12y था, तो यहाँ पे हो जाएगा 12y बराबर, अभी देखिए 49 और 9 के जोड़ दीजिए, तो 9 9 18 और ये 58 माइनस 6x प्लस 14y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बराबर में कितना हो जाएगा, अभी बराबर में 0 नहीं होगा क्योंकि जब इसको इधर करेंगे तब ना बराबर में 0 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब हमको करना क्या है, हमको यही करना है कि यहाँ पे -12x ई -6x को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6x प्लस 12y ई माइनस प्लस 14y को बराबर किधर लाएंगे तो यहाँ जाएगा -14y बराबर 58 को यहीं पे रहने देते हैं, इसको उठाकर इधर कर देते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 72। समझ आया ना जी। अब देख लीजिए माइनस प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6x, लेकिन -6x। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि इसको घटा देंगे, 14 में से तो ये घटेगा, 12 में से 14 घटेगा, 14 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा कितना 2, लेकिन -2y बराबर। अब यहाँ देखिए 58 में से तो 72 घटेगा नहीं, क्या होगा 72 घटेगा नहीं घटेगा, तो हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि 12 में से 8 घटेगा तो 4 और 6 में से 5 घटेगा तो यानी बचेगा 14, लेकिन -14। अब लिखेंगे, हो गया ठीक। अब हमको क्या करना है,
अब यहाँ से देख लीजिए, अभी दोनों में से कॉमन कुछ निकलेगा, तो इसमें से कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, 2। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से हम कॉमन -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर बचेगा 3x माइनस इधर बचेगा y बराबर इधर -14। माइनस से ही माइनस कट जाएगा, 2 से ई कट जाएगा 7 बार में, यानी कि ई कितना आ गया, तो ये आ गया 3x + y बराबर 7 आ गया। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब आगे क्या करना, अब हमको देखिए ध्यान समझिएगा, हम क्या किए हैं, ओ ए निकाले, ओ बराबर, अब इसके बराबर भुजा को इसको करना है। क्या करना है, ये भुजा के बराबर हमको ये भुजा करना है। जब ये भुजा को हम क्या करेंगे, इस भुजा को इस भुजा के बराबर करेंगे, तो जैसे पहले इसको निकाले थे फिर उसी तरह से अब इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ओ बी बटा में ओ बी बराबर ओ सी का होगा, ओ बी बराबर ओ सी, तो इसको हम रूट वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस जो अभी बनाया है ना इस वाले को, सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इस सब का भुजा का मान दिया ओ बी, ओ का मान, बी का मान, सी का मान दिया हुआ है, यहीं से आपका सब मान आ जाएगा। तो देखिए ओ बी का स्क्वायर यानी कि x माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस बी देख लीजिए, फिर क्या हो जाएगा y, तो y का मान y और 7 यानी कि y माइनस 7, माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर प्लस का स्क्वायर बराबर ओ सी। अब देखिए ओ और सी इस वाले भुजा के लेंगे, इस वाले आ जाइए थोड़ा सा यहाँ से, ओ सी, ओ का मान यहाँ पे x1 x2 y1 y2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x और 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y के स्थान पर y ही रह जाएगा माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, y2 के स्थान पर 3, तो यहाँ पे 3 इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या बन के आया, x + 3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। जब आया तो यहाँ से आपको इसी में देखिए कि कोई कटने वाला है कि नहीं, तो देखिए इस सबको लाएंगे ना बराबर की तरह, तो प्लस में चेंज हो जाएगा। देखिए x -3 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर है, बराबर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होगा कट गया। तो हमें इसे सॉल्व किए हैं क्योंकि इजी कर दें, नहीं तो इसको सॉल्व कीजिएगा फिर लंबा हो जाएगा, तो हमको इजी करना था। तो x - 3 स्क्वायर और x - 3 स्क्वायर इसको उठाते तो प्लस तो कट गया। अब बच क्या गया, तो बच गया y + 7 का स्क्वायर बराबर y - 3 का स्क्वायर। अब आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर और -b स्क्वायर आ गया, तो इसका ए स्क्वायर, तो फार्मूला आपको तो अभी पहले ही बताया है, ए का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरह से माइनस, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब इसको प्लस पर तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, तो प्लस 2, a का मान y, b का मान 7। अब उसी तरह से a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान y और b का मान 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 7 सते 49 प्लस 7 दूना 14y हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6y। अब इसमें जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, अगर इसको ध्यान समझते रहना है, ई वाई को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस में कट जाएगा, तो इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा 49 प्लस 14y बराबर 9 प्लस 6y। अब क्या कीजिए, x को एक साथ बुला लीजिए,
तो कहिए बउआ तुम मेरे पास आ जाओ। ये बड़का 14y है ना, ये बउआ को बुला रहा है कि बहू आ जाओ मेरे पास 6y। और ये 9 बेचारा अकेले है, तो अभी बड़का को इधर बुला रहा है, छोटका को इधर भेज के बड़का को, बड़ी तेज है जी, बड़ा तेज है। छोटका को भेज दिया, बड़का को बुला रहा है, तो ये आ जाएगा -49। बेचारा उधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, गर्म हो गया। पहले ठंडा था, इधर आके ही गर्म आ गया जी। चलिए, तो 14y में से घट जाएगा तो इधर कितना बचेगा जी। यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे कहीं पे कॉन्सेप्ट गलती हुआ क्या। अच्छा, यहाँ पे माइनस था जी, देखिए माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो -6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +6 ना होता। अब समझे, तो -6 इधर आके +6 हो गया, तो 14 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20y बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 49 में से 9 घटाएंगे लेकिन माइनस। यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर y को यहीं पे रखते हैं इधर -40 को, तो 20 गुना में इधर आएगा तो बटा में भाग में हो जाएगा, 20 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि y बराबर कितना निकल के आ गया -2। अभी आपका आंसर नहीं आया। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में डाल देने पर क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 का मान कितना था, तो समीकरण 1 का मान हमारे पास निकल के आया था 3x - y बराबर 7, यही ना निकल के आया था। तब यहाँ से x का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना y का मान, तो 3x माइनस, यहाँ पे कितना है 3x + y, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे -x2 बराबर 7, तो यहाँ पे 3x ± -2 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो 3x बराबर 7, आई माइनस में है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 9, तो x बराबर 9 बटा में 2 आ गया, ठीक है, सॉरी 3 आ गया, तो 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया निकल के 3 आ गया। और हमें निकालना क्या था, किसका मान हमें बताना था, तो क्वेश्चन में कहा था क्या कि क्वेश्चन में तो वृत्त का केंद्रक निकालें। अच्छा, वृत्त का केंद्रक ही ना पूछा है जी, हमारे पास चिट्ठी के नहीं गया जी, हम कैसे बताएंगे केंद्रक। चलिए, तो क्वेश्चन में बोला था क्या, क्वेश्चन में बोला था कि केंद्रक वृत्त के केंद्र निकाले। तो देखिए ये त्रिभुज वृत्त था और वृत्त में सभी भुजा का मान दिया था, ये केंद्रक था, तो इसी का ये केंद्रक कितना किसका माने हुए थे, x और y को केंद्रक माने हुए थे। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि केंद्रक का मान ज्ञात करें, तो केंद्रक माने थे o को, और o का मान यानी कि x और केंद्रक x और y माने थे। तो यहाँ पे x y अगर देख सकते हैं कि यहाँ y का मान आ गया है -2, अभी x का मान आ गया है 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त का केंद्रक बराबर, पहले x का लिख लेते हैं 3 और y का निकल के आया है -2, तो -2 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। हमारे वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, प्लीज़ कमेंट और शेयर कर जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।